लोगों और नाविकों सभी ध्यान दें। आज हम समुद्र के एक रहस्यमयी रहस्य की गहराइयों में गोता लगाने जा रहे हैं। पेश है इतिहास की सबसे अनसुलझी पहेलियों में से एक भूतिया जहाज जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। द लीजेंडरी मैरी सेलेस्ट। क्या आपने कभी ऐसे जहाज के बारे में सुना है जहां पूरा क्रू बस गायब हो गया? गायब, कोई निशान नहीं, कोई संकट संदेश नहीं, यहां तक कि आखिरी लॉग में भी कोई नाटकीय प्रिय डायरी, हम बर्बाद हो गए जैसी एंट्री नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी में है सब कुछ। विद्रोह, समुद्री राक्षस, एलियंस, बिल्कुल, और इतनी साजिशें कि आपके अंकल के व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी फीके पड़ जाएं। यह 1872 की बात है, जब मैरी सेलेस्ट एक मजबूत व्यापारी जहाज न्यूयॉर्क से जेनोआ, इटली के लिए रवाना हुआ। जहाज पर 100 से एक बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल लादा था। इसका नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स, एक अनुभवी और सख्त नियमों वाले नाविक। उनके साथ जहाज पर थीं उनकी पत्नी सारा, उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और 7 क्रू सदस्य। मजेदार तथ्य, उस समय कप्तानों के लिए अपने परिवार को जहाज पर लाना कोई असामान्य बात नहीं थी। यह एक 19वीं सदी का पारिवारिक रोड ट्रिप जैसा था, बस डूबने की संभावना थोड़ी ज्यादा थी। 7 नवंबर 1872 जहाज न्यूयॉर्क से निकला। 4 दिसंबर 1872 एक महीने बाद ब्रिटिश जहाज डीएई ग्राटिया को अटलांटिक महासागर में एक जहाज बहता हुआ दिखा, आजोरेस द्वीप से 400 मील दूर। अरे, ये जहाज जाना पहचाना लग रहा है, कहीं ये मैरी सेलेस्ट तो नहीं? कैप्टन डेविड मोरहाउस ने सोचा। उन्होंने अपने कुछ लोगों को जहाज पर भेजा और फिर सन्नाटा। कोई कप्तान नहीं, कोई क्रू नहीं, कोई यात्री नहीं, संघर्ष का कोई निशान नहीं, बस लहरों की आवाज और अनसुलझे सवाल। तो आखिर वे गए कहां? अगर क्रू खुद चला गया तो क्यों? पायरेट्स? लेकिन कुछ लूटा नहीं गया। भोजन और पानी महीनों के लिए पर्याप्त था। कैप्टन की लॉगबुक, 25 नवंबर को आखिरी एंट्री, लेकिन उसमें कुछ असामान्य नहीं। और सबसे डरावनी बात, किसी भी शव का कोई निशान नहीं। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, थ्योरीज। जब कोई रहस्य हल नहीं होता तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत काम आती है, बेतुकी और पागलपन भरी थ्योरीज। कहा जाता है कि क्रू ने नशे में धुत होकर जहाज छोड़ दिया या कप्तान की हत्या कर दी। लेकिन रुकिए, जहाज पर पीने लायक शराब नहीं थी, यह डेंचर्ड अल्कोहल था, जिसे पीकर मरना तय था। अगर पायरेट्स ने हमला किया होता तो वे सामान क्यों छोड़ते? न सोना लिया, न खाना, न शराब। कुछ लोगों ने सोचा कि यह बीमा घोटाला हो सकता है, लेकिन कैप्टन ब्रिग्स ने कीमती सामान छोड़ा और बीमा की रकम बहुत कम थी। कुछ लोगों का मानना है कि कोई विशाल स्क्विड या समुद्री दैत्य ने सभी को समुद्र में खींच लिया। कोई सबूत नहीं, लेकिन समंदर में कुछ भी हो सकता है। जहां लोग गायब होते हैं वहां कोई ना कोई एलियंस को जिम्मेदार ठहरा ही देता है। हो सकता है कि जहाज पर अल्कोहल वाष्प विस्फोट हुआ हो, या फिर कोई समुद्री बवंडर, वाटर स्पाउट आया हो। कैप्टन ब्रिग्स को लगा हो कि जहाज डूब सकता है, इसलिए वे अस्थायी रूप से लाइफ बोट में चले गए। लेकिन फिर वे वापस नहीं आ सके और जहाज बचा रह गया। अगर आपको अनुमान लगाना हो तो आपको क्या लगता है कि मैरी सेलेस्ट पर क्या हुआ? नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी बेस्ट थ्योरी शेयर करें। और हां, अगर आपको कभी समुद्र में एक लावारिस जहाज दिखे तो शायद उस पर चढ़ने की गलती न करें।